गुड मॉर्निंग क्लास। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम लोगों को जो नेक्स्ट क्लास डिस्कस करनी है उसमें हम लोग को ये डिस्कस करना है कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर फिल्टर बनाते कैसे। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिल्टर्स हमें बनानी है, जैसे हाफ पास, लो पास फिल्टर, फिर हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, नॉच फिल्टर, फिर इसमें बटरवर्थ एंड चेबिशेव। लेकिन इन सबसे पहले हमें कुछ फिल्टर्स के बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है। ठीक है, कि बेसिक फंडामेंटल्स किस टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स एक तो डिफाइन होते हैं कि टाइप ऑफ फिल्टर जो डिफाइन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पास बैंड पे डिफाइन होते हैं। तो पास बैंड देखिए कैसे डिफाइन होता है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो अगर फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है ना, और फ्रिक्वेंसी में अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, उसके पहले के सारे सिग्नल्स एक पर्टिकुलर गेन के साथ पास कर दिए जा रहे हैं और बाकी के सारे सिग्नल्स जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए जा रहे हैं, मतलब उन्हें फुल्ली रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम विल बी कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ अ लो पास फिल्टर। ओके, और ये पर्टिकुलर बैंड जहाँ पर के सिग्नल पास किए जा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड पास बैंड। मीन्स पास बैंड वो बैंड होता है जिसमें कि सिग्नल्स विथआउट एटेनुएशन या फिर एम्प्लीफिकेशन के साथ पास किए जाते हैं। वहीं स्टॉप बैंड या फिर रिजेक्ट बैंड वो बैंड होता है जिसमें कि सिग्नल फुल्ली एटेनुएट कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया जाता है उनकी वैल्यू को। ठीक है, तो डिपेंडेंट अपॉन बैंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स हो सकते हैं। लो पास फिल्टर इज़ दैट काइंड ऑफ द फिल्टर जिसमें किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास कर देते हैं। ठीक, वहीं हम लोग उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को, अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग एक एनालिसिस करें और इसमें कहें कि इसका जो स्पेक्ट्रम दिखेगा एच ऑफ जे ओमेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि यहाँ पर ए होगा, ठीक है ना, कब, जब एफ या फिर ओमेगा या फिर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी, एफ सी, सॉरी एफ की वैल्यू लेस देन किससे होगी, एफ सी से। ठीक, तो ए होगा या फिर ए की वैल्यू को आप क्या सेट कर सकते हैं, 1 सेट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब एफ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एफ सी होगी। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम विल शो स्पेक्ट्रम ऑफ अ लो पास फिल्टर। ओके, फिर इसी तरीके से अगर हम लोग कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाई पास फिल्टर देखिए कैसे बनेगा। स्पेक्ट्रम ऑफ हाई पास फिल्टर में एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के फ्रिक्वेंसी के सारे सिग्नल्स पास कर दिए जाएंगे, वहीं उससे कम के सारे सिग्नल्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मींस एफ़ की वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर एफ सी से कम है, उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम है, तो ये पर्टिकुलर सिग्नल क्या कर दिया जाएगा, दिस विल पर्टिकुलर सिग्नल विल बी रिजेक्टेड। ठीक है ना, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं अगर f की वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर हाई पास फिल्टर का जो इक्वेशन लिखेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। हाई पास फिल्टर के केस में जो आप एच ऑफ जे ओमेगा या फिर सिस्टम का इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे, सर एच ऑफ जे ओमेगा जो होगा वो या तो 1 होगा या फिर ए होगा, कब, जब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एफ सी होगी। ठीक है, और वहीं ये जीरो होगा कब, जब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एफ सी होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके किसको, हाई पास फिल्टर को। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैंड पास होती है। एक पर्टिकुलर बैंड पास होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर अगर एक हम लोगों ने कहा ये लोअर है और ये आपका क्या है, अपर है। ठीक है, तो आपका सिग्नल इस पर्टिकुलर बैंड के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वहीं इस बैंड से ज़्यादा होने पर या फिर इस बैंड से कम होने पर सिग्नल क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एफ़ की वैल्यू जब लेस देन एफ सी होगी या फिर एफ एल होगी, तो ये बताइए क्या हो जाएगा,
ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं एफ़ की वैल्यू बताइए क्या होगी, जब ग्रेटर देन एफ एच होगी तो भी बताइए क्या हो जाएगा, तभी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब ये, और जब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एफ एल होगी, बट यहाँ पर क्या होगी, लेस देन एफ एच होगी, तो बताइए क्या हो जाएगा, दिस विल बी पासिंग, ठीक है, ये पास कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ये बैंड पास फिल्टर के इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो बैंड पास फिल्टर के केस में जो एच ऑफ जे ओमेगा आएगा, ठीक है, वो एच ऑफ जे ओमेगा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, एच ऑफ जे ओमेगा, ओके, विल बी इक्वल टू किस तरीके से, देखिए 1 होगा या फिर ए होगा, कब, जब f की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, एफ एल होगी, ठीक, और वहीं 1 होगा या फिर बट लेस देन क्या होगी, एफ एच होगी, वहीं 0 होगा, 0 किस केस में हो क्या होगा, अगर f की वैल्यू लेस देन एफ एल हो रही है, ठीक, या फिर 0 कब होगा, जब f की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एल हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, एक तरीके से आइडियल के केस में ये आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा, या फिर ये आपका सिस्टम का इक्वेशन हो जाएगा, किसके केस, किसका, बैंड पास फिल्टर का, ठीक। और अब हम लोग अगर बैंड स्टॉप फिल्टर की बात करें तो बैंड स्टॉप फिल्टर में देखिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर बैंड जो होगा, एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाकी का सिग्नल सारा का सारा यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा, और ये बताइए क्या है, दिस वन इज़ एफ एच, ठीक, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, एच ऑफ जी ओमेगा, ठीक है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि जब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एफ एल होगी, ठीक है ना, जब एफ़ की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, लेस देन एफ एल होगी, तो यहाँ पर गेन ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ठीक। वहीं एफ़ की वैल्यू बताइए क्या होगी, जब ग्रेटर देन एफ एच होगी तो भी बताइए क्या हो जाएगा, तो भी ये पास हो जाएगा, ठीक। वहीं जब एफ़ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एफ एल, ग्रेटर देन एफ एल होगी, वहीं लेस देन एफ एच होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिजेक्ट, ठीक है। ये सिग्नल यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो आप एच ऑफ जे ओमेगा लिखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा, किस केस में, जब f इज़ लेस देन एफ एल, ठीक है, वहीं ए हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा व्हेन f इज़ ग्रेटर देन एफ एच, ठीक है, वहीं 0 हो जाएगा कब, व्हेन f इज़ ग्रेटर देन एफ एल बट लेस देन एफ एच, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा, ओके। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा बैंड स्टॉप फिल्टर को, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि आप अगर बैंड पास फिल्टर बनाना चाहते हैं, बैंड पास फिल्टर मतलब एक ऐसा फिल्टर जिसमें कि एक एफ और एक एफ के बीच में सिग्नल पास हो, तो क्या आप इसे एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर की मदद से बना सकते हैं, बिल्कुल। इस पर्टिकुलर केस में बैंड पास फिल्टर के केस में जो बैंड विड्थ होती है, वो बैंड विड्थ की वैल्यू बताइए क्या होती है, बैंड विड्थ की वैल्यू होती है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू एफ एच माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू एफ एल, और इसे बताइए आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एफ से, ओके। दिस विल रिप्रेजेंट बैंड विड्थ, ओके, एफ एच माइनस एफ एल, ठीक। ये अगर एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच ऑफ जी ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ठीक है, ये आपका हो गया एच ऑफ जी ओमेगा। अब आप के केस में अगर मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि क्या हम लोग बैंड पास फिल्टर
एक लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की मदद से बना सकते हैं? बिल्कुल। बैंड पास फिल्टर बनाने के लिए अगर एक लो पास फिल्टर को हम लोग क्या कर देंगे, कैस्केड कर देंगे हाई पास फिल्टर के साथ, और कुछ इस तरीके से कहेंगे कि अगर ये F1 है और ये F2 है, आपको पता है कि कैस्केडिंग में क्या होता है। कैस्केडिंग में अगर यहाँ पर H1 ऑफ जी ओमेगा रहेगा और इसका अगर यहाँ पर H2 ऑफ जी ओमेगा रहेगा, तो ये जो ओवरऑल सिस्टम बनेगा, इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, H ऑफ जी ओमेगा बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं लो पास फिल्टर का अगर मैं ट्रांसफ़र फंक्शन बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि साहब ये F1 से कम वाले के लिए है, वहीं अगर मैं हाई पास फिल्टर के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ ये F2 से ज़्यादा वाले को ये पास करता है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये F2 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से F1 और F2 का आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये चीज़ श्योर होनी चाहिए कि ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर must be higher than cutoff frequency of high pass filter, means F1 must be more than F2 in each and every case. मतलब F1 is what, F1 is cutoff frequency of low pass filter, and what is F2, F2 is cutoff frequency of high pass filter. So you must be sure that in case we are making a band pass filter, then in that particular case we must have what, we must have higher cutoff frequency more than higher cutoff frequency of low pass filter more than cutoff frequency of high pass filter. ओके, क्या मैं बैंड स्टॉप फिल्टर बना सकता हूँ लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का यूज़ करके? बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से लो का सिग्नल पास होता है, ठीक है ना, और वहीं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा का सिग्नल पास होता है। बीच के फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को आप क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर देखिए, अगर आप लो पास फिल्टर अगर आप यहाँ पर H1 कह रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, H2 कह रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो पास फिल्टर, और हाई पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करके सम कर दे रहे हैं तो बताइए क्या होगा। अगर H1 आपका लो पास फिल्टर है तो H1 लो पास फिल्टर के केस में अगर आपने कहा कि यहाँ पर F2 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और H2 अगर आपका हाई पास फिल्टर है और उस केस में अगर आपने कहा कि F1 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो ऑब्वियसली आप इन दोनों को क्या करेंगे, जब सम करेंगे तो जब इस तरीके से पैरेलल में ऐड होता है तो आपको भी पता है कि H ऑफ जी ओमेगा बताइए क्या आ जाता है, H ऑफ जी ओमेगा आ जाता है H1 ऑफ जी ओमेगा प्लस H2 ऑफ जी ओमेगा। ओके, H1 ऑफ जी ओमेगा प्लस H2 ऑफ जी ओमेगा। ठीक, तो इस तरीके से आ जाता है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर F2 की वैल्यू लेस हो जाएगी और F1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लो पास फिल्टर के लोअर कट ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं ये हाई पास फिल्टर के अपर कट ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपको ये फ़िल्टर मिलेगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको बैंड स्टॉप फिल्टर बनाना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि F2 की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, F1 से। F2 मस्ट बी लेस देन F1। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपको फिल्टर मिलेगा, दैट पर्टिकुलर फिल्टर विल बी व्हाट, दैट पर्टिकुलर फिल्टर विल बी बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि पास बैंड के बेसिस पर डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स बना सकते हैं हम। और भी फिल्टर्स हैं जो पास बैंड के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर में क्या होता है कि ऑल पास फिल्टर में सभी के सभी फ्रिक्वेंसीज़ के लिए सिग्नल पास कर दिया जाता है, बस उन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज़ पे केवल फेज का चेंज आता है, मीन्स फेज विल चेंज। ओके, सो ऑल पास फिल्टर में क्या होता है, ऑल पास फिल्टर अगर मैं डिस्कस करूँ तो ऑल पास फिल्टर में सभी जगह जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, बस जो एंगल होगा, जो फेज़ का ग्राफ होगा वो कुछ अलग होगा। तो हो सकता है कि पॉजिटिव वाले के फ्रिक्वेंसी के लिए वो प्लस पाई का चेंज कर दे और नेगेटिव वाले के लिए माइनस पाई का चेंज कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लीनियर चेंज करे या फिर कैसा भी चेंज करे। ठीक, तो दिस विल बी ऑल पास फिल्टर जिसमें सभी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स पास कर दिए जाते हैं, उनमें कोई भी एटेनुएशन नहीं होता है, बस उनका फेज चेंज होता है।
ठीक। तो इन केस ऑफ ऑल पास फिल्टर ओनली फेज विल चेंज। ओके, फिर नेक्स्ट आता है 3 dB फ्रिक्वेंसी। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोगों ने आइडियल फ़िल्टर के केस में डिस्कस किया। आइडियल फ़िल्टर मीन्स यहाँ पर जो हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं और जो मैं स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ वो एकदम शार्प स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या एकदम शार्प स्पेक्ट्रम पॉसिबल होता है? जी नहीं, एकदम शार्प स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका स्लोप एकदम इस तरीके से एकदम स्टिप स्लोप रहे, ठीक। तो इस तरीके का स्लोप पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो एक्चुअल में जो हमारा फ़िल्टर बनता है उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इस तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, ठीक। तो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 3 dB फ्रिक्वेंसी? 3 dB, तो 3 dB को पहले हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 3 dB? Decibel means we can represent it as a ratio of power, okay, ratio of power, okay। तो ratio of power means अगर मैं कहूँ कि 10 log base 10, ठीक है, P1 by P2, ठीक, 10 log base 10 P1 by P2 इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक। और मैंने कहा कि ऐसा कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पर P1 और P2 के रेशियो को 1/2 कर देते हैं, ठीक। इफ़ P1 by P2 रेशियो बिकम्स 1/2, P1 by P2 रेशियो will become 1/2, so what will happen, let's see, okay। तो 10 log of P1 by P2 के रेशियो को अगर हमने यहाँ पर 1/2 कर दिया तो हम ये देख रहे हैं माइनस ऑफ 10 log of 2, log of 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30103, ओके, माइनस 10, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 0.30103। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी -3.0 dB आएगी। तो इसका मतलब 0.30 dB किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब रेशियो ऑफ पावर -3 dB किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जब रेशियो ऑफ पावर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। रेशियो ऑफ पावर हाफ हो जाए इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज के स्क्वायर के टर्म्स में बात करूं तो वोल्टेज के स्क्वायर के टर्म्स में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1/2, तो ये V1 by V2 बताइए क्या आ जाएगा, V1 by V2 विल बिकम 1/√2। या फिर करंट के भी रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो करंट का भी रेशियो यहाँ पर क्या आएगा 1/√2 आएगा, ठीक है। तो चाहे पावर का रेशियो हुआ या फिर वोल्टेज का रेशियो हुआ या फिर करंट का रेशियो हुआ, ठीक है, ये सभी का सभी क्या आएगा आपका 1/√2 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि जब ये रेशियो हाफ हो जाए, रेशियो हाफ होने का मतलब चूँकि हम लोग यहाँ पर जो भी ग्राफ बनाते हो पावर का ग्राफ तो बनाते नहीं हैं, मैं कहूँगा तो आप वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे या करंट का ग्राफ बनाओगे तो पावर को तो नहीं है जो हम लोग कर सकते। तो वोल्टेज या करंट क्या हो जाए, वोल्टेज या करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 हो जाए, तो वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जहाँ पर कि वोल्टेज 1/√2 हो जाएगा या फिर 0.707 Vm हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में जो सिग्नल में जो मैक्सिमम पावर कंटेन हो सकती थी उसकी हाफ पावर उस टाइम में कंटेन होगी, ठीक। और अगर सिग्नल उससे नीचे जाएगा तो हाफ से भी कम पावर कंटेन होगी। इसका मतलब जो हम लोग 3 dB फ्रिक्वेंसी डिफाइन करते हैं वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे डिफ़ाइन करते हैं या कट ऑफ हम उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर डिफ़ाइन करते हैं जहाँ पर कि पावर मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है, या फिर हम कहें कि वोल्टेज या फिर करंट जो मैक्सिमम वोल्टेज या करंट होती है उसका 1/√2 हो जाता है, ओके, 1/√2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 3 dB फ्रिक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो व्हाट डू मीन बाय 3 dB फ्रिक्वेंसी? 3 dB फ्रिक्वेंसी मीन्स जब हमने उसे dB में कन्वर्ट करके देखा तो हमने देखा कि 3 dB मीन्स और क्या, 3 dB मीन्स जस्ट हाफ, ओके। तो 3 dB मीन्स जस्ट हाफ, इसका मतलब 3 dB मीन्स जस्ट हाफ को जब हम हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी से कह सकते हैं, तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी को जब हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि Vm/√2 या फिर Im/√2 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो 3 dB फ्रिक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। आगे चल करके हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर और फिर सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर और सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।